Hello students, today I am going to start a new chapter of class 11th history chapter 4 the Central Islamic Land part 8। तो हम पेज नंबर 95 आपकी बुक में है कि लर्निंग एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, एक मॉस्क बना है, ये एक्चुअली है मुस्तान शीरिया मदरसा। ये बगदाद में है, ये फाउंड हुआ था 1233 में। तो ये मदरसा एक तरीके का कॉलेज ऑफ लर्निंग है फॉर स्टूडेंट्स हु हैड फिनिश्ड देयर स्कूलिंग इन मकताब। तो मदरसा ये अटैच्ड है मॉस्क के साथ और बहुत बड़ा मदरसा है उस समय का। तो ये बहुत सुंदर भी है, इसका आर्किटेक्ट देखिए आप। अब हम पढ़ रहे थे लर्निंग एंड कल्चर। तो जब हमने देखा कि अन्य लोगों के संपर्क में आने के बाद मुसलमानों में भी धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में गहराई आई थी, तो मुसलमान समुदाय को अपने ऊपर सोच विचार करना पड़ा और ईश्वर, अल्लाह और संसार से जुड़े मुद्दों पर भी जूझना पड़ा। तो एक मुसलमान का आदर्श आचरण सबके सामने और अकेले में कैसा होना चाहिए, तो ये भी सृष्टि रचना में इसका उद्देश्य है कि कोई व्यक्ति ये कैसे जान सकता है कि ईश्वर उसके द्वारा पैदा किए गए जीवों को चाहता है। तो कोई सृष्टि में रहस्यों में कैसे समझ सकता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर विद्वान मुसलमानों से प्राप्त हुए, जिन्होंने समुदाय के सामाजिक पहचान को मजबूत बनाया। उसके लिए उन्होंने अपनी बौद्धिक जिज्ञासाओं को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त और संकलित अपनी नॉलेज करी। तो हम देख सकते हैं कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, जिनको हम कहते हैं उल्मा, नॉलेज जो ज्ञान प्राप्त करा इन्हें, इल्म, ये एक तरीके से पैगंबर के आदर्शों पर जो हम कह सकते हैं व्यवहार सूना, प्रॉफिट मोहम्मद, ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है और वह इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो मध्यकाल में हम देखते हैं कि उल्मा अपना समय एक कुलाक पर टिका या तस्वीर लिखने और मोहम्मद के प्रामाणिक उक्तियों को कार्य में लेख बोध करने में शामिल हुआ। तो कुछ उल्मा में हम देखते कर्मखंड, जिसको हम कहते हैं इबादत के लिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के संबंध को नियंत्रित करना और सामाजिक कार्यों, जिसको हम कहते हैं मुआलात, के ज़रिए बाकी इंसानों के साथ मुसलमानों के संबंधों को नियंत्रण करने के लिए कानून अथवा शरिया, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता, तैयार करने का काम किया। तो इस्लामी कानून तैयारी के लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जिसको हम कहते हैं कियास। तो ये भी एक तरीके का शोध था, क्योंकि कुरान और हम जब हरित की हर चीज़ जब पढ़ते हैं, तो शहरीकरण के कारण जीवन में जो जटिल बन गया है, तो ये सारी एक अर्थव्यवस्था थी विधि शास्त्र के द्वारा। तो ये 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं आती हैं, जिसको हम मजहब के नाम से जानते हैं। तो ये मालिक है, मालिकी, हनीफी या शिफी या हनबली। तो ये प्रत्येक नाम एक मुख्य विधि के हैं, जिसको हम फाइक बोलते हैं और इसके नाम पर रखा गया। और इनमें से अंतिम शाखा सर्वाधिक रूढ़िवादी होती, ऑर्थोडॉक्स। तो जब हम शरिया जो कि हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती, सुन्नी समाज के भीतर सभी संभव कानूनों के मुद्दों के बारे में एक मार्गदर्शन प्रदान करती है। हालांकि ये विभाजित अथवा दंडिक और एवं सर्वज्ञानिक मुद्दों की अपेक्षा की स्थिति में विवाह, तालाक, जिसको मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, विरासत के प्रश्नों के बारे में अधिक चीज़ें हमें स्पष्ट करती हैं, इश्यूज को बताती हैं। तो आखिर ये शरिया कुरान है क्या, तो इसको भी बहुत सुंदर है। एंड pans and ocean were ink with 7 oceans behind it adds its supply. Yet will word of Allah be exhausted in writing. तो यदि संसार के सभी पेड़ कलम होते और समुद्र स्याही होती और इस तरह 7 समुद्र स्याही की पूरी करने के लिए होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के शब्द समाप्त ना होते। सोचो कितना सुंदर है। तो ये 9वीं शताब्दी का एक पत्र है जो कुरान की स्पष्टि करता है, जिसको हम कहते हैं अलकाफा की शुरुआत।
तो ये अकॉर्डिंग मुस्लिम ट्रेडिशन कुरान इज़ अ कलेक्शन ऑफ मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस हैं ये, जो कि भगवान प्रॉफिट मोहम्मद एक दूसरे से बात करते हैं 610 से 632 में, जब वे मक्का के मदीने के रास्ते में जा रहे थे। तो वो अल्लाह से सवाल और जवाब करते हैं, तो वो जैसे सवाल पूछते हैं अल्लाह उनको जवाब देते हैं। तो ये आज भी हमारे पास एक बहुत सुंदर ये इनके लेख हैं। और जब वह सबसे पहले थे कि वह चट्टान में एक शताब्दी में यहाँ सिक्के, यहाँ पर डोम रॉक जो कि 7th सेंचुरी में है, तो ये मटेरियल में मिलता है हिस्ट्री में, अर्ली इस्लाम में, और स्क्रप्चर्स मिलते हैं, टेक्स्ट मिलते हैं, रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो बिलीव करते हैं कि अल्लाह अपनी कलम से क्या क्या बातें करी थी, तो इसमें खुदा की वाणी है। और इसमें समझा जाना चाहिए कि बुद्धिवानी धर्म ज्ञानी अधिक उदार के लिए उन्हें कुरान की व्याख्या अधिक उदारता से की है। तो ये एक अब्बासी खालिफा जो अल मनूम थे, और इनका एक विश्वास था कि कुरान खुदा की वाणी की वजह उनकी रचना है। और सबसे बड़ी दूसरी समस्या यह थी कि कुरान एक रूपकों की बात थी, और इसको हम तरवित के नाम से नरेट घटनाओं को या वर्णन करते हैं, बल्कि केवल उनका उल्लेखन करते हैं। तो मध्यकालीन मुस्लिम विद्वानों को पैगम मोहम्मद के बचने वाले जो अभिलेख थे हदीथ, उनकी सहायता ली, टिकाओं की रचना करनी पड़ी। कुरान को पढ़ने समझने के लिए उन्होंने हदीथ भी लिखी थी। तो ये भी बहुत प्यारा एक तरीके से विवरण मिलता है। और इसमें जब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, पेज ये है, ये लिखा हुआ है, ये कुरान में लिखा है, ये भी बहुत सुंदर पोर्ट्रेचर है। तो ये जब हम जाते पेज नंबर 94 में 97 में, तो हम देखते हैं कि अंतिम रूप में जब शरियाओं का विभिन्न क्षेत्रों में रीति रिवाज, आधारिक कानूनों और राजनैतिक तथा सामाजिक व्यवस्था के बारे में राज्यों के कानून जब शरिया में ध्यान रखते हुए जब हम देखते हैं कि कैसे ये बनाए गए रीति रिवाज, और इनकी ताकत के बारे में कि ज़मीन में बेटियों का उत्तराधिकारी जैसे मामलों में शरियाओं का पालन से बचते रहे। अधिकतर शासनों में शासक के उनके अधिकारी राज्यों की सुरक्षा के मामले में नियमित रूप से निपटते रहे। केवल कुछ ही चुने गए मामले काजी के पास भेजते थे। तो राज्य द्वारा प्रत्येक शहर में अथवा बस्ती में नियुक्त किया गया काजी अक्सर शरिया की कड़ाई के पालन करने की वजह विवाद को समाप्त हल पर पहुंचाने के माध्यम के रूप में कार्य करने लगा। तो जब हम देखते हैं कि मध्यकालीन इस्लाम में धार्मिक विचारों वाले लोगों का एक ऐसा समूह बन गया था जिन्हें सूफ़ी कहा जाने लगा। ये लोग तत्पश्चात रहबीनिया या रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा और अधिक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने लगे। समाज जितना अधिक भौतिक पदार्थों और सुखों की ओर यहाँ पर तालीन होता था, तो सूफ़ी लोग संसार का त्याग करके, जिसको हम कहते जुहद, उतने अधिक करना चाहते थे और केवल खुदा पर भरोसा, जिसको कहते हैं त्वालका, करना चाहते थे। तो 8वीं 9वीं शताब्दी में हम यही देखते हैं कि वे बिल्कुल वैराग्य हो गए थे प्यारों के विचार से, और ऊंचा उठकर वे रहस्यवाद, जिसको हम कहते तस्वुक होकर, ये एक पाथ था जहाँ पर वे ईश्वर की ओर अपने आप को, अपने विचार रखते थे और वहाँ पाते थे। तो मनुष्य की आत्मा से यानी परमात्मा का एक साथ मिलना सूफिज्म था। तो ईश्वर से मिलन, ईश्वर के साथ प्रेम, जिसको हम कहते इश्क, के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता था। इस इश्क का उपदेश एक महिला संत बसरा की रबीना, जो कि हम देखते 891 जिनकी मृत्यु हुई थी, द्वारा अपनी शायरियों में किया गया है। तो ये जो बसरीना की बस्ती मृत्यु 875 में हुई थी, जो एक ईरानी सूफ़ी थी। वह एक पहला व्यक्ति था जिसने अपने खुदा में लीन फना, जिसको हम कहते हैं,
करने का उपदेश दिया था। तो सूफी अंदाज में उत्पन्न करने और प्रेम तथा भावेश उत्पादन करने के लिए एक संगीत समारोह, जिसको हम कहते थे समा, का उपयोग होता था। तो सूफीवाद का द्वार सबके लिए खुला था, चाहे वह किसी भी धर्म हो, हैसियत अथवा कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो। तो जैसे धुनीन मिश्र, जिनकी मृत्यु होती है 861 में, तो जिनकी कब्र आज भी हम इजिप्ट में पिरामिड में इनके निकट देखी जा सकती है। वे अब्जदी खालिफा थे और वे पिरामिड ऑफ इजिप्ट में यहाँ पर मुक्तावली, तो उसमें वो है कि उसने सच्चा इस्लाम एक बूढ़ी महिला से और सच्ची वीरता एक जलवाहक से सीखी थी। तो सूफीवाद ने इस्लाम के निजी अधिक और संस्थापक कम बना दिया था, इस प्रकार की लोकप्रियता प्राप्त की थी कि रूढ़िवादी इस्लाम के शख्स चुनौती पेश की। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है इस्लामी दर्शनों, वैज्ञानिक यूनानी दर्शन, विज्ञान के प्रभाव, ईश्वर से विश्व, एक जिस तरीके से विकल्प बना, कल्पना बनी, और एक हम देखते फिलॉसफी रिक्रिएट हुई। तो ये भी एक बहुत अच्छा पोर्ट्रेचर है। ये पेंटिंग है व्रिलिंग की ईरानियन मैन्युस्क्रिप्ट में 1419 में, जहाँ पर 4 मैन डांस कर रहे हैं अपने हाथ पकड़ के, और इनकी करेक्ट पोजीशन देखिए आप। तो कुछ स्क्यूम्बेंट है, वर्टिको में है, और कुछ उनको साथ में खींच रहे हैं। तो ये भी बहुत सुंदर एक पोर्ट्रेचर है। देखिए इसकी डिज़ाइन कितना अच्छा है कि बाकी सब खड़े हुए हैं और कुछ चक्कर खाकर गिर गए हैं और कुछ उठकर ले गए हैं। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक पेंटिंग उस टाइम की इसमें दर्शाई गई है। ओके, तो इसके बाद पेज नंबर 9 है कि बैजेंटियन शीशन एम्पायर की कैसे हम इसको भी पढ़ लेते हैं कि कैसे एक तरीके से साम्राज्यों में यूनानी संस्कृति आ गई। हालांकि वह धीरे धीरे समाप्त भी हो रही थी, लेकिन जब एलेक्जेंड्रिया का टाइम था, सीरिया, मेसोपोटामिया, जब अलेक्जेंडर का एम्पायर था, ग्रीक फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, मेडिसन्स, ये सब पढ़ाई जा रही थी इस समय पर। उमैयद अब्बासी खलीफ की किताबें पुस्तकालय में ग्रीक और सैरिक बुक्स में ट्रांसलेट करी जा रही थी, जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स पढ़ रहे थे। तो ये भी एक तरीके से बुक्स में बयाक़त इक़लाम या बगदाद के स्कॉलर्स इस पे काम कर रहे थे। तो ये पुस्तकालय एक तरीके का विज्ञान संस्थान बन गया था, जहाँ विद्वान काम करते थे और इनको सहायता दी थी अरस्तू की कृतियों ने, क्योंकि इनको जानना था कि आखिर इन पुस्तकों में है क्या। और ये अरबी पढ़ने वाले विद्वानों का ही काम था, क्योंकि वो ये पढ़ के ट्रांसलेट कर सकते थे। तो जो हम देखते हैं कि आगे जो बुक्स हैं, ये वर्क है, तो ये विज्ञान, गणित, चिकित्सा के बारे में डिपिक्ट करता है, और ये एक तरीके का हमें न्यू आउटलुक देता है विज्ञान की रुचि में, जो कि हमारे आगे जाके पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे कि कैसे एक आइडल स्टूडेंट बनता है। तो ये नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।